हाँ बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट इंट्रोगेटिव, इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल और निगेटिव सेंटेंस। अब देखो, अब टेंस की झंझट खत्म। किस तरीके से टेंस को आप बिल्कुल सरलीकरण करके आपको बताएंगे। जैसा कि मैं बोलने जा रहा हूं कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव को समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो कैसे समझेंगे। देखो, कोई भी फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्या से, यानी कि उसकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विथ यूज हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। तो डू और डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विथ यूज हेल्पिंग वर्ब, और क्या के लिए लगाएंगे, सर्वप्रथम। तो देखो, ये होता है फार्मूला। सबसे पहले डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये रूल है आपका। अब इसमें क्या है, क्या के लिए, यानी कि जो भी आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव अगर बात कही जाती है तो क्या से बात प्रारंभ होगा, क्या। लेकिन क्या के लिए हम लोग वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या के लिए वाज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे इसमें फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो डू और डज है क्या के लिए, यदि कर्ता सिंगुलर है। मैंने पहले भी बताया, प्रत्येक वीडियो में बताया कि कर्ता यदि सिंगुलर है, एक वचन है, तो आपको डज का प्रयोग करना है क्या के लिए। और यदि कर्ता प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है, तो डू का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से हम आपको एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। तो देखो किस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन आपको समझना है कि पहचान क्या है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई ऑफ दिस सेंटेंस। फर्स्टली, एट लास्ट यू विल गेट ता है, ती है, ते है, ता हूं। देन वी विल यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू और डज। तो कैसे यूज करेंगे। अब देखो, एक वचन है, पहले तो आपने पहचाना है सेंटेंस को कि कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है, किस टेंस का वाक्य है। देखो, ये सबसे बड़ा फार्मूला है कि पहचान लिया आपने, और उसके बाद में क्या के लिए आपको अब डू डज का प्रयोग कैसे करेंगे। डू डज, देखो ये ही, यानी कि ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के अकॉर्डिंग आपको डज का प्रयोग कर देना है। डज ही राइट, WRIT, राइट अ लेटर। अब क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो डज ही राइट अ लेटर, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने क्या पहले क्या देखा, मैंने पहले पहचान देखी कि किस टेंस का वाक्य है, पहचान से पता चल जाता है। यदि आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा तो क्या के लिए मैंने डू डज का प्रयोग कैसे किया कि यदि सिंगुलर है, वह मैंने बोला था ही, सी, इट, और नाउन। नाउन का मतलब आप जानते हैं कि हमने उस पहले वीडियो में बताया कि नाउन का मतलब किसी का नाम, ठीक है। तो डू और डज,